अमरावती महापालिका निवडणुकीसाठी तब्बल 87 जागांपैकी 25 जागांवर एमआयएमने आपले उमेदवार दिलेले आहेत आणि या सगळ्या विषयावर बोलण्यासाठी आपल्यासोबत एमआयएमचे शहराध्यक्ष हाजी इरफान आहेत। आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत। कसं प्रचाराचं नियोजन सुरू करण्यात आलेलं आहे आणि काय काय करत आहात आपण? पहले तो मैं आपको बताऊं, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ने टोटल 22 प्रभाग है, जिसमें से 10 प्रभाग के अंदर 25 कैंडिडेट खड़े किए बंडेरा मिला के। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रचार बहुत ताकत से शुरू है। हमारे जितने कैंडिडेट है, जितने भी जहाँ हमने खड़े किए, वो अपने ओर से जितना उनकी ताकत लगाने के साथ वो प्रचार कर ही रहे और हमें लोगों की सहानुभूति मिल रही है। और मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिम ने इसके पहले भी सीटें यहाँ शहर में लाई थी, लेकिन असद साहब आने के बाद ये शहर, अमरावती शहर, पश्चिम क्षेत्र इलाका और पश्चिम क्षेत्र के अलावा जो बंडेरा है और कुछ इलाका नवसारी प्रभाग है, उसमें टोटल ये समझ के चलो लोगों के जहन बदल गए। और लोगों के जहन जब से बदले, जब असद साहब स्टेट से जब बात हुई, लोगों के जहन के अंदर बात आ गई। अब उसके बाद एक ही चल रही है, पतंग, बाकी सब खत्म। ये चल रहा है लोगों के जहन में। लोगों ने मन के अंदर बना दिए कि हमको पतंग को चुन के ला के देना है और विकास कराना है। कई बार ऐसा होता है कि तमाम देश के विरोधक हो, कांग्रेस हो या अन्य दल हो, वो एमआईएम को भाजपा की बी टीम कहते हैं और ओवैसी साहब ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था और सांसद नवनीत राणा पर भी तंज कसा था। क्या कैसे देखते इसको? सर देखो, पत्थर उसी दरख्त पर आते हैं जिसमें ज़्यादा फल लगे हुए हैं। बबूल के झाड़ पे कोई बच्चा या कोई पत्थर नहीं मारेगा। ये जो दरख्त लगा है मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का, ये फल वाला दरख्त है और इस पर पत्थर आते रहेंगे, लोग बोलते रहेंगे। लोगों का काम बोलना है, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का काम करना है। हिंदुस्तान के अंदर एक, पूरे देश के अंदर एक ऐसा व्यक्ति है जो हर मुद्दे पे बात करता है संसद के अंदर। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है और पूरे जितने भी जो सेकुलर है उनके लिए फ़ख्र की बात है कि असद साहब हर अक़लियत की आवाज़ उठाते हैं, हर जो छोटे मोटे मुद्दे हैं उनको उठाते हैं और सबकी बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम करना हमारा मकसद नहीं है, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं वो करते रहे, लेकिन हमको इस देश को देखना है, देश के साथ खड़े रहना है। हमारा देश हिंदू मुस्लिम के अंदर बट रहा है, लेकिन असद साहब का ये कहना है जो बाबा साहब अम्बेडकर के जो उसूल है वो उसूल के साथ चलना है और देश को संभालना है। असदुद्दीन ओवैसी साहब अमरावती में आए थे और उस पर नवनीत राणा ने कहा था कि उनका नागरिकत्व जो है वो रद्द करना देना चाहिए, उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। देखो, पाकिस्तान का हमारे यहाँ एक बंटवारा हो चुका आज़ादी के बाद। अब ये लोगों के जहन में इनके चल रहा है कि डबल से बंटवारा हो, लेकिन इस देश का नागरिक, हिंदुस्तान का एक एक नागरिक ये चाहता है कि देश अखंड बनता रहे। और हमारे सामने जो आज चीन, पाकिस्तान या दूसरे देश हम पे जो आँखें निकाल रहे हैं, हम कभी आपस के अंदर ये बात करें तो ये बात आप समझ सकते हैं कि जब घर के अंदर ही हमारा गड्ढा हो तो दूसरे लोगों को बोलने का मौका मिलता है। लेकिन ये देश हर चीज़ को समझता है, जानता है। जो हिंदू मुस्लिम करते हैं जनता उनको जवाब देगी। और आने वाला महानगर पालिका का जो इलेक्शन है, इसके अंदर मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के साथ लोग खड़े हुए हैं और आपको आने वाले 16 तारीख को नतीजे में मालूम पड़ जाएगा कि 25 के 25 सीटें हम लाने वाले। और महानगर पालिका के अंदर हमारी भूमिका महापौर बनाने में एक अहम भूमिका मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की रहेगी इंशाअल्लाह ताला। इरफान साहब, एक आखिरी सवाल। अमरावती में उप महापौर मुस्लिम कम्युनिटी से बना है, महापौर आज तक नहीं बना है। भाजपा के सांसद अनिल बोंडे, उन्होंने कहा है कि एनसीपी और कांग्रेस चाहती है कि अमरावती शहर का महापौर मुस्लिम बने। कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल, उनकी बात अल्लाह कबूल करे कि मुस्लिम आज का समझ लो आने वाले वक्त में महापौर बने। क्योंकि हमारी भी कोशिश सोच ये चल रही है कि हम लोगों को वही बता रहे हैं कि आज तक के महापौर अमरावती शहर में मुस्लिम नहीं बना, लेकिन आज हमारे पास वोट का हक है। वो वोट का सही इस्तेमाल करें हम और हमारा महानगर पालिका के अंदर हम हमारा महापौर बना सकें। महापौर बनाना मतलब आज तक देखिए कि उप महापौर तक पहुंच गए, लेकिन महापौर बनने के संदर्भ में आज तक कोई नाम सामने नहीं आया। यदि ये सब प्रक्रिया होती है तो क्या कोई नाम आपके पक्ष की तरफ से आगे किया जाएगा? ये तो 15 तारीख के वोटिंग के बाद और 16 तारीख के अंदर जो नतीजे निकलते हैं, ये उसके बाद ही हम सोचेंगे और एक नाम अच्छा आपके सामने एक चेहरा पेश करेंगे आने वाले वक्त में। एकूणच जर पाहिलं तर हे होते एमआयएमचे शहराध्यक्ष हाजी इरफान। एमआयएमचा सुरू असलेला प्रचार आणि एमआयएम कडनं प्रचारासाठी वापरलेले मुद्दे यासह विविध विषयावर त्यांनी एनडीटीव्ही मराठीशी बातचीत करताना सविस्तर प्रतिक्रिया दिली आहे। कॅमेरा पर्सन अभिषेक सह शुभम बायस्कर, एनडीटीव्ही मराठी, अमरावती।